हेलो बच्चों, वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है हमारा क्लास 9th का, उसको हम लोग कर रहे हैं, आपको पता है सभी को। और ये चैप्टर जो है क्लास 9th का वास्तविक संख्याएं पहला ही चैप्टर है। इसकी अभी तक चैनल पर 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने कुछ खास बातों को डिस्कस किया है जो कि इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये थोड़ी सी वीडियो आज एडवांस होने जा रही है। इसके अंदर आज पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। वास्तविक, ठीक है, आपके पास वास्तविक संख्याओं का, ठीक है ना, आपके पास में दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव गलत लिखा जा रहा है, दशमलव, ठीक है ना, आपके पास में प्रसार के बारे में बात करेंगे, ठीक है, दशमलव प्रसार। और इसी टॉपिक से जोड़ते हुए हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम बाद में बताएंगे आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की कुछ खास बात भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और रही बात वास्तविक संख्या की, वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी मैंने पिछली 2 वीडियोस में दी है, और दोनों वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वीडियो 1 वीडियो 2 का, उसमें आप देख सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब वास्तविक संख्याएं एक्चुअली होती क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी पिछली वीडियो में है ही है, लेकिन मैं आपको एक बात आज बता दूं कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक हैं। आप कहोगे फिर अलग अलग करने क्या जरूरत पड़ी? दुनिया में जितनी संख्याएं सभी वास्तविक है, छोड़ के किनको? छोड़ के अगर कभी अंडर रूट में माइनस आ जाता है यहाँ पे, जैसे अंडर रूट -3, अंडर रूट -2, अंडर रूट -5, इस तरीके की अगर अंडर रूट में कभी माइनस आता है तो बेटे ये मैंने पहचान वैसे जो है आपको वीडियो नंबर 1 में भी बताई थी कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने से हमें एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव यानी कि एक धनात्मक राशि मिलती है। चलो वो बात हम पहले कर चुके, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसी को आगे तक चलते हैं, ठीक है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि वास्तविक संख्या का मतलब इस संख्या रेखा पर सभी संख्याएं आपके पास में वास्तविक होंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इसमें ये सारी वास्तविक हैं। और आपको पता है कि ये सारी परिमेय भी हैं, और इनके बीच में जो है और भी संख्याएं उपलब्ध होंगी। अगर मैंने में से किसी एक इंटरवल को उठा लूँ, यानी कि 1 से 2 लो लिया, 2 से 3, इनके बीच में भी जो ये गैप है इसमें भी असंख्य संख्याएं हैं, आपको बताया था पिछली वीडियो में भी। अब हमारे पास में कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन क्या है कि हम लोग दशमलव प्रसार की बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास 5/2 ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल ठीक है। क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या तो है ही है, लेकिन खास बात ये परिमेय भी, अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जो होती हैं, आपको पता है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, P/Q के रूप में, और ये P/Q के रूप में है ही है, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम इस वास्तविक संख्या को दशमलव रूप में, यानी कि इसका दशमलव प्रसार करेंगे। दशमलव प्रसार का मतलब ये है कि हम लोग इसको इस 2 से इस 5 को भाग करें तो क्या स्थिति बनेगी? 2 दूनी 4, एक आपके पास में इसका शेष बचेगा। दशमलव हम लोग लगा लेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो शेष यहाँ पे आ गया 0, शेष आ गया 0। एक तो ये है मेरा बताने का जो मकसद है, उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कोई वास्तविक संख्या है, उसका दशमलव रूप ये है। आप ये कह सकते हैं बेटा कि 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं बराबर होता है 2.5 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है, ये इसका दशमलव रूप है या इसका दशमलव प्रसार है, ठीक। और वहीं दूसरी ओर अगर मैं एक और आपके सामने एक वास्तविक संख्या लूँ, 1/3, इसका दशमलव रूप लिखूं, यानी कि मैं 3 से भाग करूं 1 को, तो क्या मिलेगा? 0 लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर पाड़ा चलेगा। 3 तिया 9, 1 बचेगा, ठीक है ना बेटा। फिर दशमलव लगी है, 0 बढ़ा लेंगे, और 3 तिया 9, फिर ये आपके पास में 1 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, 3 तिया 9, फिर आपके पास में 1 बचेगा। तो इसमें क्या खास बात है, कि जो शेषफल है, ये शेषफल था, ये क्या था? शेषफल। जो शेषफल है
यहाँ पे शेषफल जो है और यहाँ पे शेषफल 0 बन रहा है और यहाँ पे शेषफल अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको 1/3 का जो दशमलव प्रसार है वो होगा 0.33333 और ये चलता ही रहेगा। इस चलता रहेगा का मतलब थोड़ा थोड़ा डॉट दिखा देंगे, इसका मतलब इसका अंत नहीं हुआ है। अगर हम इस भाग को आगे तक प्रोसीड करें तो जिंदगी बीत जाएगी, ये भाग खत्म नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दो वास्तविक संख्या मेरे सामने थी, एक 5/2 थी बेटा, है ना, और 1/3 थी, लेकिन इन दोनों के दशमलव रूप में फर्क है। फर्क क्या है कि ये तो एक स्टेप बाद जाकर के खत्म हो गया, यानी कि ये जो है आपके पास में यहाँ पे 5 पे आके रुक गया, इसके आगे ये भाग नहीं चली है क्या, नहीं चली। तो हम इस रूप को बेटे कहते हैं, इस रूप को कहते हैं, ये हमारे पास में होता है शांत दशमलव रूप, दशमलव, ठीक है, दशमलव, ठीक है ना बेटा, रूप, ये शांत दशमलव रूप है। इट मीन्स आफ्टर सर्टेन स्टेप, एक खास पदों के बाद, खास स्टेप करने के बाद ये रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल है वो 0 आ जाएगा। शेषफल 0 का होने का मतलब है भाग का जो है वो जो ये काम था वो खत्म हो गया, इसका मतलब हमारा जो है ये शांत हो गया। जैसे यहाँ 5 पे आके शांत हो गया तो उसको कहेंगे हम शांत दशमलव, वास्तविक संख्या का शांत दशमलव ये रूप है। लेकिन इस वाले केस की अगर बेटे हम दूसरे तरीके से बात करें, इस वाले में दशमलव रूप है, ये भी वास्तविक संख्या ही है, परिमेय संख्या ही है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका जो रूप है वो शांत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसका रूप जो है शांत नहीं है। ये एक खास स्टेप के बाद जो शेषफल है वो अपने आप को दोहरा रहा है, एक बार बार आ जा रहा है। जैसे एक बार और मैं इसको कर लूँ तो यहाँ पे 0 बढ़ा दूँ और 3 तिया 9, फिर 1 आ जाएगा, यानी कि अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये जो शेष है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये कहलाती है बेटा, लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ये कहलाती है, इसको कहते हैं हम अशांत। क्या कहते हैं? अशांत। बिल्कुल परेशान होता है, अशांत का मतलब जिसे शांति ना हो, इसको शांति है ही नहीं, बेचारा चलता ही रहेगा। और एनसीईआरटी में इस अशांत को बेटे एक शब्द और इसका इस्तेमाल किया गया है, इस शांत और अशांत के लिए एक शब्द और इस्तेमाल करा गया है, उसको कहते हैं हम कहते हैं अनवसानी। अजीब सा वर्ड है ना, अनवसानी, लेकिन आप लोग याद रखिए एनसीईआरटी में इसको कहा जाता है अनवसानी। और थोड़ी सी बात और मैं आपको बता दूं, इस शांत को अंग्रेजी में बेटे कहते हैं टर्मिनेट। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब है कि किसी खास पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, शांत हो जाता है, टर्मिनेट का मतलब। और दूसरी तरफ बेटा इसका अंग्रेजी जो वर्ड है इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अंग्रेजी में भी अगर आप ध्यान रखिएगा तो थोड़ा सा आपको आगे की तरफ फ्यूचर में आसान पड़ेंगी चीज़ें। तो हमने दो स्थिति बताई कि एक तो जब शेषफल बेटे 0 बन जाता है, एक जब शेषफल 0 नहीं बनता। एक तरफ तो शांत हो जाता है, दूसरी तरफ अशांत हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस अशांत वाले में भी एक बात खास होती है, उसको मैं बताना चाहूँगा आपको। वो क्या है? मुझे लगता है शांत अशांत क्लियर हो गया होगा, शांत और अशांत आपके मन में क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और डिस्कस करते हैं थोड़ी सी, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग वीडियो को रोक करके बेटे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्पीड तेज लग रही हो ना तो फिर बेटा जो है वीडियो को थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हो आप लोग, है ना। तो जैसे मैं मेरे पास में एक आया 7/8 एक वास्तविक संख्या आई, मैं 7/8 को क्या करूँ, यानी कि 8 को मैं 7 से भाग करूँ। बिल्कुल ठीक बात है, 8 को मैं 7 से भाग करूँ तो इसको अगर मैं भाग करूँगा तो कितना आएगा? 0.0 लगाएंगे, 8×8 = 64, ठीक है बेटा, 8×8 = 64, ठीक। बचे कितने? 6 बचे यहाँ पे, फिर 0 लगा लेंगे, 8×7 = 56, ठीक है बेटा। फिर बचेगा 4 आपके पास में, तो ये कितना आ गया? फिर 0 लगा लो, 8×5 = 40। अरे ये तो शांत ही हो गया, इसमें शेषफल कितना बचा है फाइनली, यानी कि स्टेप, ये तो पहले एग्जाम्पल हो गया, यानी कि ये भी क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है शांत दशमलव वाला। बिल्कुल ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो शांत दशमलव वाला ही, मैं तुम्हें कुछ और बात बताना चाह रहा था लेकिन एग्जाम्पल गलत लिया गया, लेकिन चलो इसको भी हमने पहचान लिया कि ये कैसा है,
8/7 जो प्रवृत्ति है इसको लिखा जा सकता है क्या कि 0.875, यानी कि ये भी अपनी इसकी दशमलव प्रवृत्ति शांत है, इसकी भी दशमलव प्रवृत्ति क्या है बेटा, शांत है। अब चलिए इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपके पास में इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलूँ, चलो एनसीईआरटी से लेते हैं, 1/7 की अगर बेटे मैं बात करूँ तो 1/7 की जब मैं बात करता हूँ तो क्या स्थिति बनती है, देखिएगा मैं यहाँ से भाग करना शुरू करूँगा, 1 को 7 से, 1 को 7 से, तो दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, 7 ही कम 7, बचा बेटे 3, ठीक है, दशमलव लगी है, 0 बढ़ा लो, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बेटे आ जाएगा नीचे 2 हमारे पास में, है ना, और 0 लगा लो, 7 दूनी आ जाएगा बेटा 14, है ना, फिर 6 आ जाएगा आपके पास में, फिर 0 बढ़ा लो, 7 सतोठी 56, सतोठी 56 आ जाएगा, बचेगा बेटे 4, फिर 0 बढ़ा लो, 7 पंजे 35, फिर आपके पास में 5 बचेगा, ठीक है ना, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 0 बढ़ा लो आपके पास में, ठीक, और सतोसती 49, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा आपके पास में, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 0 बढ़ा लो 10, देखो शुरुआत में 10 था, फिर वही रिपीट हो गया 10, तो जब इसको हम 10 को दोबारा से भाग करना शुरू करेंगे तो वापस क्या आएगा हमारे पास में, देखिए 1, मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 10 को जब हम लोग करेंगे 7 ही कम 7, तो 3 बचेगा, ये प्रोसेस सेम टू सेम फॉलो हो जाएगा दोबारा से, कितना आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा ली, फिर कटेगा कितनी बार, 3 7 चौक 28 बार चलेगा आपके पास में, और बचेगा 2, फिर आपके पास में 0 लगा ली क्योंकि दशमलव पहले से है ही, ये नीचे स्टेप लिख नहीं पाया, बोर्ड छोटा था, ठीक है ना, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है आपके पास में, फिर 6 आ जाएगा, 0 लगा लेंगे, फिर 7 8 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 7 पंजे 35 आ जाएगा, नहीं हाँ 7 पंजे 35 आ जाएगा, फिर 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, तो आप ये देख रहे हैं कि नंबर जो है इतना, देखो फिर वापस फिर रिपीट होने लगा, तो ये भी क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें भी ये 10 था, ये 10 दोबारा से फिर रिपीट होने लगा, तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है आपको कि जो अशांत दशमलव है वो ऐसी नहीं आती खाली कि एक ही वर्ड यूज हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4, ऐसा नहीं है, एक ग्रुप भी, एक संख्याओं का एक समूह भी रिपीट हो सकता है, जैसे इस वाले में काम हो रहा है, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5, इसमें भी आगे 7 आएगा, बिल्कुल ठीक है नहीं, और 7 के बाद बेटा फिर से वो काम शुरू होगा, और फिर से 7 के बाद आपके पास फिर 1 4, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं आगे से, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसके बाद फिर से क्या आएगा, 1 4 2 8 5 7, ये फिर आएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि एक जो ग्रुप है ये वाला, ये भी आवर्ती कर सकता है, बिल्कुल क्या कह सकते हैं, आवर्ती कर सकता है। और मैं आपको बता दूं इसको हम अशांत के अंदर 2 केस बनते हैं, एक तो ये वाला केस जिसमें 3 3 3 3 3 आ रहा, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ये अशांत है, लेकिन क्या है, ये आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति, और ये भी अशांत है, ये भी आपके पास में क्या है बेटा, इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं, इस वाले को भी क्या है, ये अशांत तो है ही है, साथ में ये भी आवृत्ति है, इसको भी इस तरीके के को भी हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं के जो रूप हैं, आपके दशमलव रूप हैं, वो 2 तरीके से हो सकते हैं, जब शेषफल 0 बन जाए तो हमारा शांत बन जाएगा दशमलव रूप, लेकिन अगर शेष 0 नहीं बनता, वो अपने आप को रिपीट करता है, जिस तरीके से इसमें रिपीट कर रहा है, इसमें रिपीट कर रहा, तब हम लोग कहते हैं कि वो अशांत या फिर जो एनसीईआरटी में शब्द दिया गया है अनवसानी, क्या कहा गया है, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, ये भी अनवसानी आवृत्ति है, और ये भी क्या बोला भी नहीं जा रहा यार, अनवसानी आवृत्ति है, या फिर सिंपल भाषा में अशांत आवृत्ति ये भी है, अशांत आवृत्ति ये भी है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि शांत और अशांत वाला खेल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं।
इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी में मेरे भाई दे रखा है, कुछ उनको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है तो वो एग्जाम्पल करने जरूरी है। जैसे बेटा हमारे पास उदाहरण नंबर 6 है। क्या है? उदाहरण नंबर एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 6 मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली उसने कहा है दिखाइए कि ये क्वेश्चन है, दिखाइए, ठीक है नहीं, दिखाइए कि क्या दिखाना है भैया कि एक संख्या दी है बेटा इन्होंने कि 3.142678 ये है ना, 2678 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। आप लोग अगर आपके पास में बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं एग्जाम्पल में पूरी लैंग्वेज संख्या आपके पास में क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरे शब्दों में भी इन्होंने आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल को अच्छे से। तो इसको हमें प्रूव करना है बेटा कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मीन्स क्या है? तो अगर कोई बात हो रही है तो परिमेय संख्या का सीधी डेफिनेशन आपके माइंड में आनी चाहिए। और वो डेफिनेशन क्या होती थी कि वो सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, देयर इज q जहां पर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि q 0 नहीं होगा। तो या इसका मतलब ये है कि हम इसको पहले, ये दशमलव रूप है, इसको हम सिंपल रूप में लेके आते हैं। कैसे? वो आप लोगों ने बहुत किया है छोटी क्लासेस के अंदर, 1.42678। जब हम दशमलव हटाएंगे तो बेटे नीचे 1 लगेगा, ठीक है, हटा के, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास में इसका दशमलव रूप हट गया। यानी कि ये जो संख्या थी बेटे 3.142678 जो संख्या थी वो आपके पास में इस रूप में आ गई। अब ये किस रूप में है? ये p बटे q के रूप में है, नहीं है। जहां बेटे हमारे पास में जहां p जो है बेटा वो आ जाएगा आपके पास में 31422678, और जो q है आपके पास में वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल ठीक है। इसमें केवल और केवल परिमेय संख्या ना होने की कंडीशन सिर्फ एक ही थी कि q जो है डज नॉट इक्वल्स टू अगर 0 हो, और 0 है ही नहीं है तो बेटे हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो 10 लाख है, 0 है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं अतः ये पूरा लिख सकते हैं आप लोग, चूंकि 3.142678 बराबर को p बटे q के रूप में, ठीक है ना, लिख सकते हैं, है ना आपके पास में। अतः जो 3.142678 एक क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। बिल्कुल ठीक है नहीं? तो ये तो बड़ा आसान है कि अगर आपके पास में एक्चुअली ये है कैसा, आप पहचानिए इसको। 3.142678 है कैसा? ये शांत है या अशांत है? ये शांत है। ये अशांत तब होता है जब इसके आगे डॉट 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 लगा रहता है, इसका मतलब ये रिपीट होते हैं, अगर, है ना, ये बार बार आते हैं। तो शांत, अगर आपके पास में कोई वास्तविक संख्या है शांत, तो उसको p बटे q के रूप में लिखना बड़ा आसान है। जैसे मैंने लिख दिया इसको इस तरीके से, हम कह सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर आपके पास में बेटे 7 है। उदाहरण नंबर 7 जो है एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 7 हमारे पास में जो है वो क्या है कि कहा है उसने कि हमारे पास एक संख्या है 0.3333 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी कि अशांत है ये। और हाँ, इसको ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर एक बार लगा देंगे। बार का मतलब है वो बार बार आता है, यानी कि ये परेशान है, ये 3 3 3 3 3 है, इसका मतलब इसका रिपीटेशन हो रहा है, ये अशांत है। इस बार का मतलब है ये अशांत है। तो इसको हम लोगों को क्या दिखाना बेटा? इसको कह रहा को p अपॉन q के रूप में लिखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, लिखिए कि बेटे एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है। पहली एक्सरसाइज के अंदर बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ पॉइंट आपको क्लियर मिलेगा, मतलब क्लियर होगा आपका पॉइंट, ठीक है। इसलिए सारे एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये तो खास तौर पे जो 7वां है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पेपर में आ भी जाता है। इसको मैं p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, बड़ा आसान है। कैसे करते हैं हम लोग? जो दिया गया क्वेश्चन है उसको x के बराबर मान लेते हैं, 0.3333 ऐसे डॉट 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 आगे तक चलेगा।
डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा कैमरे में, वैसे क्वालिटी अच्छी होती है वीडियो की हमारी, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा लाइट देख लूँ यार, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, लाइट सही है। चलिए, तो ये हमारे पास में है। इतना करने के बाद में आप इसको ना एक समीकरण बना देना, ठीक। और इस एक में दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर लीजिएगा। किससे गुणा कर लीजिएगा? 100 से। क्या करेंगे हम? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से कर लो, 10 से कर लो, 1000 से कर लो। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने से करनी है। 100 से कर लो, 10 से भी कर सकते थे, 1000 से भी कर सकते थे, आंसर फिर भी वही आना है। 100 से गुणा करने पर जब करेंगे तो कंडीशन बनेगी, आ जाएगा 100x बराबर, जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक इधर दशमलव घुसक जाएगी, यानी कि 33.3333 एंड सो ऑन। इसको समीकरण कह दोगे बेटे 2। बिल्कुल ठीक है। 2 समीकरण बनाने के बाद में इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, एक्सरसाइज के अंदर भी, एग्जाम्पल्स भी। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है? समीकरण जो बेटे हमारे पास में 2 था उसमें से समीकरण 1 को माइनस कर देना इजीली। बिल्कुल ठीक है। और जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है, 100x में से 1x घटेगा तो 99x आ जाएगा। आप लोगों की समझ में अगर नहीं आ रहा तो अपनी पेन और कॉपी का प्रयोग करिए और समझ में आ जाएगा। और जब इसमें से घटाएंगे तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 33.3333 में से आपको घटाना है 0.3333। आप कहो गुरुजी आपने जब गुणा की थी तो 2 अंक इधर है, यहाँ तो 2 ही बचेंगे। अरे भाई 2 की बात नहीं, यहाँ तो आगे बढ़ा लो, कितने ही 3 कितने ही लगा दो, क्योंकि ये तो एक आसान दशमलव रूप है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारे पास जब इसको घटाएंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 0 एंड 33 है ना आपके पास में। तो यानी कहने की बात ये आ जाएगा 33.000 आ जाएगा, या दशमलव के बाद अगर 0 तो उसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली x इज इक्वल टू जो आपके पास में आएगा है 33/99, 33/99। या इसको अगर हम हल कर लें 33 99 ही होते तो 1/3, तो यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 1/3। और x था क्या? x यही तो था जिसका हमें जिसको p/q की फॉर्म में लिखना था। तो आ गया आपके पास में p/q की फॉर्म में है, और ये एक परिमेय संख्या है, तो p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 3 है। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से बेटे, इसी तरीके से आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं, 8 की। फिर आगे की तरफ चलेंगे। कुछ और बातें बतानी है ये आज आपको, वास्तविक संख्या ही बताओ, ठीक है। लेकिन बुक के एग्जाम्पल आप लोग अपनी कॉपी में जरूर कर लें बेटा, समझ के कर लें, क्योंकि अगर ये बेसिक आपने क्लियर कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हें वास्तविक संख्याओं के क्वेश्चंस में मार दे दे। चलिए, मात दे दे मतलब, है ना। उदाहरण नंबर हम लोग अगर 8 की बात करें, उदाहरण नंबर 8 सिमिलर एग्जाम्पल है जैसे मैंने अभी किया है। कहा गया है हमें, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, कि ये है 1.27272727 एंड सो ऑन। यानी कि परेशान कौन है? 27 है। कौन परेशान है? 27 है आपके पास में, ठीक है ना, आपके पास में। तो हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 1.27 के ऊपर 12, क्योंकि यही परेशान है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोगों को किस फॉर्म में देना है? p/q की फॉर्म में देना है। इट्स वेरी इजी। जो मेथड अभी अप्लाई किया था बेटा वही करेंगे हम दिए गए सवाल को x के इक्वल मान लेंगे 1.272727, बस इतना ही रख लो, और उसको समीकरण 1 कह देंगे, लैंग्वेज वही लिखेंगे। फिर दोनों पक्षों में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बेटा। कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, तो 2 अंक इधर आ जाएंगे, 127.2727, ऐसे ही चलता रहेगा समीकरण 2। और यहाँ पे समीकरण 2 में से आप समीकरण 1 घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे तो वही 99x आएगा जैसे पहले क्वेश्चन में आया था। और जब 127.272727 एंड सो ऑन में से हम लोग 1.2727 को माइनस करेंगे तो 0.00000 दशमलव
ये बचेगा 6 2 1 126, कितना आ जाएगा बेटा 126, तो यहाँ लिखा जाएगा 126। देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 126 बटे 99। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लें। अगर इसको सॉल्व करने पे आप लोग कर लेना 14 से ये 14 बार आ जाएगा, ये 11 बार आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और हाँ ठीक है, तो यह 14 बटे 11, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं उदाहरण नंबर 9, वो सिमिलर मैंने से आप लोग करिएगा, छोड़ना नहीं है लेकिन, ठीक है ना, मैं छोड़ रहा हूँ का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जितने मैंने समझाए उनको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इतना करने के बाद में एक पॉइंट निकल के आता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूँ, मैं रफ कर रहा हूँ इसको क्योंकि ये आपकी बुक में भी है। हमने परिमेय की बात बहुत कर ली, अब थोड़ी सी कुछ टेक्निकल बात कर लें कि परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, रिजल्ट क्या निकला। जो परिमेय संख्या होती है इसको बेटे बहुत ध्यान से देखना है। परिमेय संख्याएं जो आपके पास में है, अगर दशमलव रूप के लिहाज से बात करें, याद रखें कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप, इनका जो दशमलव रूप जो बेटा है, ठीक है, वो बेटे शांत भी होता है और अशांत भी होता है, बिल्कुल ठीक है। शांत हो गया तो टेंशन ही खत्म है, शेषफल अगर 0 बनता है, शांत में क्या शेषफल जो है वो कितना बन जाता है 0, जो कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था। अशांत में शेषफल की क्या होती है, आवर्ती होती है। आवर्ती का मतलब वो अपने आप को बार बार रिपीट करता है ना, रिपीट, जैसे हमने बताया था पहले भी करते हुए। लेकिन अशांत में भी 2 कैटेगरी हो जाती हैं। देखिए ये परिमेय संख्याओं की बात बता रहा हूं, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूप है वो शांत भी होता है, अशांत भी होता है। और अशांत में आपके पास में आवर्ती होती है, ठीक है ना, अशांत में क्या होती है, आवर्ती होती है। वही हमने अभी तक पढ़ा है, ये 3 ही केस पढ़े हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये वाली चीज, ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका था कि परिमेय संख्याओं का या वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे थे हम लोग। वास्तविक संख्याओं से शुरू हुई थी कहानी, ठीक है, वास्तविक संख्याओं से ही। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत भी होता है, अशांत भी होता है, और इसमें आपके पास में आवर्ती, अशांत जो है आवर्ती होता है। अगर ऐसी कंडीशन है कि शांत है, अशांत है, आवर्ती है, तो बिल्कुल छूटते ही कहते हैं ना परिमेय संख्या है ना। लेकिन कुछ संख्याएं हमें ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि √2 की हम लोग बात कर रहे हैं। √2 का जो बेटे मान होता है, इसका अगर मैं दशमलव रूप लिखूं तो 1.41 आपके पास में 414, फिर है 2 1 3 5 6 2 7 0, ठीक है ना, आपके पास में 9 5 एनसीईआरटी में भी है ये 9 5, फिर 0 आपके पास में, बहुत खराब लिखा है यार, 4 8 8 7 2, पूरा लिखूंगा, 42 0 9 6, और फिर भी डॉट का मतलब है फिर भी आगे की तरफ ये जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, √2 का दशमलव रूप अशांत है। ये कैसा है, अशांत है, या अगर एनसीईआरटी की भाषा में बात करें अनवसानी है ये। अनवसानी का यानी नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक बात है कि जैसे हम लोग आवर्ती की बात कर रहे थे, जैसे हमने अभी कुछ एग्जाम्पल शुरुआत में ही लिए थे कि वहां पे आवर्ती यानी कि कुछ खास संख्याओं का ही बार बार रिपीटिशन हो रहा था, बार बार वही संख्या आ रही थी, यानी कि आवर्ती हो रही थी। लेकिन इस वाले केस में बेटे ये अशांत तो है, लेकिन देख लो कहीं भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कहीं भी आवर्ती नहीं हो रही। ऐसा भी नहीं कि कोई टीम बना के बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है, ना कोई खास नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा हो। तो इस तरीके की संख्याओं में जिसमें आपके पास में अनावर्ती हो, क्या हो, अनावर्ती,
अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब जो आवृत्ति ना हो रही हो, मतलब वो अशांत तो हो, मैं इसी भाषा का यूज करूंगा, अशांत में जल्दी समझ में आए। अशांत अनावर्ती, कैसा? अशांत अनावर्ती। अगर अशांत अनावर्ती है तो उसको हम कहते हैं बेटे अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय। अभी आप आगे लाइफ में 2-3 चीजें और पढ़ोगे कि हमारा एक पाई होता है, पाई, और पाई का जो मान हम लेते हैं, पाई का जो हम मान लेते हैं वो 3.14 आपके पास में देख लेते हैं भाई, 14159 कुछ ऐसा होता है, 59 लिखा है वो भी, 5926 आपके पास में 89, ऐसे ही मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। इसमें भी यही है कि ये अशांत तो है बेटा, अशांत तो है, अशांत तो है, लेकिन ये अनावर्ती है। क्या है ये? अनावर्ती। अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं हो रहा। जैसे रिपीट हो रहा था, जैसे किस केस की बात करें हम लोग, जैसे हमने 1/3 वाली बात करी थी, हाँ की थी ना, कि 0.3333 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। या फिर इससे पहले बेटा मैंने एक एग्जाम्पल और लिया था। वो कौन सा लिया था मैंने? वो लिया था मैंने आपके पास में 1/7 लिया था मैंने। कौन सा लिया था? 1/7। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/7 को हमने लिखा था, 1/7 को हमने लिखा था, वो आया था मेरे पास में 0.14, ये मैंने भाग किया था 2857, और फिर इसके बाद दोबारा फिर वही है 142857। ये आगे नहीं लिख पाता क्योंकि इसमें बोर्ड में जगह नहीं है। फिर 142857। तो ये आपके पास में जो पूरी टीम थी, ये पूरी टीम थी, ये बार बार इसमें आ रही थी। अभी मैंने जो पहला एग्जाम्पल लिया था, तो ये जो थे अशांत तो थे लेकिन आवर्ती थी, अशांत थे लेकिन आवर्ती थी, इसीलिए ये परिमेय थे, इसीलिए ये परिमेय थे। लेकिन ये अशांत हैं, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, ये अशांत हैं, लेकिन बेटा अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है, रेकरिंग नहीं है, यानी आपके पास में इसकी बार बार आवृत्ति नहीं हो रही, तो हम इनको कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका दशमलव रूप आपके पास में या तो शांत होगा, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, परिमेय संख्याएं वो होंगी जिनका दशमलव रूप शांत होगा, अगर अशांत है तो आवर्ती होगा, अगर अशांत है तो आवर्ती होगा, अगर आवर्ती नहीं है तो फिर हम लोग उस केस में चले जाएंगे कि वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, ये फैसिलिटी आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन इसमें बाकी है, एग्जाम्पल नंबर आपके पास में 10, उसको खत्म करके वीडियो का समापन करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज कराएंगे। आप लोग इस जितना भी मैंने ये बताया है आपको, पूरा जो डिस्कस किया है बेटा, उसको आप लोग ढंग से अच्छे से समझ गए, अपनी कॉपी में नोट करिएगा, मेन पॉइंट, जो भी बातें तुम्हें अपने काम की उपयोगी लगी हुई उनको नोट कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी की हेल्प से अपनी स्टडी कीजिएगा। उदाहरण नंबर 7 है, उदाहरण नंबर, आप एनसीईआरटी में चलिएगा, उदाहरण नंबर 10 आपको मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का पैटर्न कहीं बदलता नहीं है, जितनी जो किताब आपके हाथ में होगी वही मेरे हाथ में है। 1/7 और 2/7, ये दो संख्याएं हैं। ठीक बेटा, ये दो संख्याएं हैं, हमें इनके बीच में कहा है एक अपरिमेय संख्या निकालनी है, के बीच आपके पास में एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, वो होगी नहीं के बीच में, क्योंकि ये भी एक परिमेय है, ये भी एक परिमेय है, दशमलव में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, P/Q की फॉर्म में लिखी हुई है, ये भी P/Q की फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये एक परिमेय संख्या है, घबराने वाली बात नहीं है। शॉर्टकट में करूं तो अभी इसके मैंने भाग करके किया था, इसका जो दशमलव रूप होता है वो होता है 0.0 आपके पास में 1,4, अभी भाग किया था हमने, है ना, 2,8,5,7 के ऊपर बार मतलब बार यही आएगा, कोमा, इसका दशमलव रूप आप लोग भाग करके देख लीजिएगा घर पे, 0.285714 के ऊपर बार, यानी कि रिपीट होगा। तो सिंपल सी बात है, इनका दशमलव रूप अशांत है, दिख रहा है क्योंकि बार लगा है, अशांत है, लेकिन
बार लगा है तो ये आवर्ती, यानी कि इसका मतलब आवर्ती भी है, तो परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोगों को क्या देखना है, एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देने में ना, देने में 1000 लोग 1000 अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, बस आपको इनके बीच की जो नंबर है, इनके बीच की कोई भी ऐसी संख्या लिख देनी है, कोई भी ऐसी संख्या लिख देनी है जिनके अंकों में आवर्ती ना हो, कुछ भी अलग अलग आता चला जाएगा। और वो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एनसीईआरटी वालों ने लिखा है तो इनके बीच में 0.15, क्योंकि इसके बीच में 14 के बाद 15 आएगा, 15 कुछ भी ले लो, बस पहले 2 अंक देख लो इनके बीच में है या नहीं है, बिल्कुल है। और फिर कुछ भी जैसे 1 5 7 3 देख 2 3 0 3 5 9 1 6 7 8 11 5, मतलब आपको ऐसा लेना है कि कहीं भी कोई भी रिपीटेशन ना हो, कहीं भी कोई भी एक ऐसा पैटर्न ना बन जाए जो बार बार आवर्ती करता हो। तो ऐसी संख्या इनके बीच में जो ये इनके बीच की होगी 100%, 0.15 14 के बाद आएगी, 28 से पहले आएगी, तो बिल्कुल बीच की होगी। और हमने ये रिपीट नहीं किया है, ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे कुछ भी होता चला जाएगा। तो ये बेटे क्या है, हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आप लोग 1000 आदमी क्या करोड़ों आदमी भी आए, वो भी अपने अलग अलग आंसर दे सकते हैं, ये नंबर बाद में बदल करके, बिल्कुल ठीक है। आपको पहले 2 नंबर ध्यान रखने हैं कि 0.14 था ना, तो 14 का मतलब 13 ना हो जाए यहाँ, क्योंकि 13 लोगे तो पीछे आ जाएगा, और 28 के बाद 29 ना हो जाए, यानी कि बाहर आ जाएगा। तो इनके बीच का लेना है, बाकी आप कुछ भी नंबर, कुछ भी जो अपने आंख बंद करके लूडो ऐसे कैसे भी यार, है ना, तो आप लोग इसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग इतना ही रखेंगे, वैसे आज हम लोग इतना ही रखेंगे, और जो बेसिक बात थी वो हमने आज डिस्कस कर ली है। तो एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 1.3 है, उसके क्वेश्चंस वैसे आप कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको पूरा 1.3 की एक वीडियो अपलोड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तब तक आप इसको कीजिएगा। एक क्वेश्चन चलते चलते मैं आपके माइंड में डालना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा था, नहीं हम देखते हैं, आगे भी देखोगे आपके पाई की वैल्यू हम लोग बेटे 22/7 लेते हैं, बिल्कुल ठीक है नहीं, और इस 22/7 को हम लोग कहते हैं ये परिमेय है, बिल्कुल ठीक बात है, होगी परिमेय, बिल्कुल होती है परिमेय। और इस पाई को बेटे हम लोग कहते हैं अपरिमेय है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है, मतलब ये चीजें हैं क्या। तो बेटे इसका जो आंसर है, आप ध्यान मत, ये क्वेश्चन कोई भी आपसे कहीं भी चलते फिरते पूछ सकता है, तो आप लोग इसका आंसर समझ लीजिएगा। अगर इसके दशमलव रूप की हम लोग बात करें तो ये हमेशा अशांत आएगा और आवर्ती वाला आएगा। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, अशांत आए या शांत आए जो भी आएगा वो यानी कि परिमेय आएगा। आप इसको भाग करके देख सकते हैं। पाई का जो मान होता है, अगर आप इसको भाग करोगे, इसका मान और इसके मान में फर्क आएगा। जो मैंने पाई का मान अभी एक बड़ा सा मान लिखा था ना कि 3.14, आपके पास में कुछ लिखा था ऐसे ही, मैं बुक में दोबारा देख लूँ, कोई दिक्कत नहीं, किताब तो हमारे पास है ही है, ठीक है ना। हाँ, ये लिखा था 1 4 1 5 ऐसे 5 9 ऐसे करोगे, और जब इसको भाग करोगे 7 को 22 से भाग करोगे, तो इनके और इसके मान में इतने अंकों के बाद में 3.14 के बाद में ये फर्क आएगा। आगे फर्क क्या आएगा कि इसमें तो मतलब फर्क आएगा, यानी कि ये कहो आप, सिंपल सी बात है, इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, कि जो पाई इज इक्वल टू 22/7 हम लोग लेते हैं, ये एक लगभग मान लेते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम इसका ये लगभग मान लेते हैं। अब आप कोई पूछे ये परिमेय क्यों है या अपरिमेय क्यों है, आप ये कहोगे क्योंकि ये जो पाई बराबर हम 22/7 लेते हैं, वो इस पाई का एक लगभग मान है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू वो होगी पाई इज इक्वल टू 3.1415 समथिंग, जो भी मैंने अभी लिखी थी वो वाली। इसको भाग करके कुछ और ही आता है, इतना तो सही आता है, लेकिन इसके आगे कुछ और ही आता है। तो मुझे लगता है आज का वीडियो जो है आपको अच्छे समझ में आया होगा, और 1.3 के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।